हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हैड रिक्वेस्टेड टू स्टार्ट दिस टॉपिक, अदरवाइज प्रायरी साइकिल के बीच में चल रहा है बेचारा, तो वो भी चल रहा है, बट ये इन्होंने रिक्वेस्ट किया तो मैंने एक्चुअली बनाना भी था वीडियो, तो मैंने कहा क्यों नहीं इसको स्टार्ट किया जाए। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक, एक क्लास यूनिट कन्वर्जन की बहुत बनती है, क्योंकि देखो मैं जो ये टॉपिक बनाती हूँ प्रीवियस ईयर, मैं प्रीवियस ईयर यही मान के चलती हूँ कि आप लोग को आता है और आप इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब जैसे फॉर एग्जांपल आई एम स्टार्टिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स यू हैव कंप्लीटेड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, नाउ यू आर रिवाइजिंग द टॉपिक, है ना। तो इसलिए ये वीडियो बन रही है, तो मतलब आपको आता है, तो उसमें उतना कॉन्सेप्ट नहीं लिया जाता जितना कि क्लास में लिया जाता है। सेकेंडली कि यूनिट कन्वर्जन की क्लास, ये मैं एक आपके बहुत यूनिक क्लास होने वाली है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपने कभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखा हो या मे बी आपने पढ़ा हो, मे बी इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। आप इसको लेकर चलेंगे क्योंकि इट इज़ अ बेस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता ना, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तो क्वेश्चन आप बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि उसमें यूनिट कन्वर्जन तो 100% है। चाहे आप किसी में भी चले जाओ, चाहे केमिकल काइनेटिक्स ले लो, चाहे आप मतलब फिजिकल के कोई भी चैप्टर्स ले लो, यूनिट कन्वर्जन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट क्लास फॉर यू ऑल, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें यूनिट कन्वर्जन होगा, फिर नेक्स्ट डे से जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगी, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट कन्वर्जन से। अगर आप लोग कर चुके हैं, मैं बायो के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये बना रही हूँ, क्योंकि उनका इस पार्ट में काफ़ी वीक रहता है ये पॉइंट, कि उनको ये नहीं पता चलता कि डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब किस किस के इक्वल होता है, कैसे कन्वर्जन होता है, पास्कल, टोर, मतलब वो लोग घबरा जाते हैं इस चीज़ को देखे। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, इस वीडियो के बाद तो आप डेफिनेटली नहीं घबराने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी मेन यूनिट कन्वर्जन में हम मेन 5 यूनिट्स को लेते हुए चलेंगे, ठीक है। हमारी लेंथ हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, सबसे पहले वो हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंथ से, ठीक है। लेंथ में हमें पता है लेंथ को मेजर किस किस चीज़ से किया जाता है, ठीक है। किलोमीटर है, मीटर है, हेक्टोमीटर है, डेकामीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। तो इसकी छोटी सी ट्रिक लिखो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डी सी एम, ठीक है। डी को छोटा लिखेंगे, डी सी एम। फिर यहाँ लिखोगे आप एच डी एम, ठीक है, एच डी एम, डी सी एम, ठीक है। यहाँ आप लिख दोगे के, एच डी एम, डी सी एम, ठीक है। अब देखो डी का मतलब डेसी, इसका मतलब सेंटीमीटर, इसका मतलब मिलीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे एच डी एम हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये हमारी हो गई मीटर, ये तो हमारा हो गया किलोमीटर, ठीक है। ये हमारे डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है, लेंथ के लिए यूज़ होती है, डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अब इनके बीच में ऐसे से लगा लो, ठीक। इनके बीच में 10 का डिफरेंस है, 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 हर एक के बीच में 10 का डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि देखो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में वी हैव 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये हमें हमारी छोटी क्लास से पता है, ठीक है। अब इसको जज करते हैं क्या इस ट्रिक के ऊपर ये अप्लाई हो रही है। देखो किलोमीटर यहाँ पे, मीटर यहाँ पे, मैंने बोला जो ये इनके बीच का डिफरेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, मतलब मीटर के पास पहुँचने के लिए कितने ज़ीरो चाहिए, 1 2 3, ठीक है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक, पहली बात। आप सेकेंड, यहाँ से चाहे यहाँ तक आपको जाना पड़े, अगर किलोमीटर से आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, चाहे डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, चाहे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई।
ऑब्वियस सी बात है, अगर एक किसी बड़ी यूनिट को आप छोटी यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, 1 किलोमीटर था उसको मैं मीटर के अंदर कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मीटर तो ज़्यादा होंगे ना, तभी तो किलोमीटर बनेगा। तो ज़्यादा उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई। तो मतलब किलोमीटर से लेके मिलीमीटर तक पहुँचने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू मल्टीप्लाई। और उल्टा, अगर छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं देन वी हैव टू डिवाइड। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, बस ये है एक ट्रिक। ठीक है, इसको अगर आप समझ गए तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, ये नहीं कि बहुत लंबा से याद रखना, क्योंकि कई बार इतने से ही पार्ट से आ जाता है। तो DCM, ठीक है, इतने पार्ट से आता है, HDM और किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर, ये वाला तो हमारा जनरल है जो हमको पता ही होता है। बस हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। तो हमेशा पहली बात तो ये अपनी ज़िंदगी में याद रखना है कि अगर हमें बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, बड़ा है किलोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर छोटी यूनिट है उसे बड़ी यूनिट में करना है तो उसको डिवाइड करेंगे। ये चीज़ को याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने चलो लिख दिया, अब मुझे कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आया कि आप 5 किलोमीटर को कन्वर्ट कर दो मीटर के अंदर। ठीक है, मीटर के अंदर। अब मैंने बोला कि अगर बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और कितना मल्टीप्लाई करना है, जहाँ तक वो पहुँच रहा हो। किलोमीटर से मीटर में पहुँचने के लिए 1 2 3 0 चाहिए, मतलब 5 × 1 2 3, तो ये हो जाएगा 5000 मीटर। आसान था, बहुत आसान था। अब हम लोग देखते हैं, अब उल्टा करते हैं कि हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव 200 मीटर्स। अब इसको मेरे को पता करना है कि इसके अंदर कितने किलोमीटर होंगे। ठीक, अब इसी के साथ मैं एक और मेथड बताने जा रही हूँ, एक होता है यूनिटरी मेथड। मैथ्स में बहुत लगता है क्वेश्चन में, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 11th क्लास में हूँ, मोल कॉन्सेप्ट कर रही हूँ, तो वहाँ पे ये मेथड बहुत ज़्यादा लगता है। इसको बोलते हैं हम यूनिटरी मेथड। देखो यूनिटरी मेथड ऐसा मेथड है ना जो हर एक चीज़ पे अप्लाई करता है। अगर आप एक बार समझ गए तो आपको ज़िंदगी भर आपके लिए काम आएगा। यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि आप एक ऐसे लाइन लगा लो, ठीक है, इसको एक साइड यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें वो पार्ट लिखना है जो मुझे फाइंड आउट करना है। जैसे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, किलोमीटर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी किलोमीटर, और यहाँ पे मैं वो पार्ट लिखूँगी जो मुझे दे रखा है। मुझे क्या दे रखा है, मीटर। ठीक है, अब देखो यूनिटरी मेथड कैसे लगता है, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। 2 बार देखना चाहिए इसी बात को, पर इसको अप्लाई करना, और इस हर क्वेश्चन होंगे, मोल कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। ये है मीटर, ये है किलोमीटर। ठीक है, ये मुझे निकालना था, ये मुझे गिवन था। अब हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये मेरे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा जनरलाइज्ड है। देखो हर एक का स्टैंडर्ड होता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, और क्या कहते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। स्टैंडर्डाइज है ना, कि ये वैल्यू तो फिक्स है। तो फर्स्ट लाइन में हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू लिखनी है। फॉर एग्जांपल कि हमें पता है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, इसी को उल्टा करके लिख लो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि मुझे पूछा है कि 200 मीटर में कितना है, तो यहाँ लिख दोगे 200 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 तो था ही था, इनटू में 200 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखो इससे 2 से 2 कट गया, ये क्या आ जाएगा 0.2 किलोमीटर। और हमने नॉर्मली क्या किया, जो भी हमारा था उसको 1000 से डिवाइड कर दिया। ये भी आप समझ सकते हो, मैंने कहा था कि अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में करोगे तो जितना भी जनरलाइज है उसको डिवाइड कर दो। ये मैंने इसलिए बताया कि जैसे ये तो मैंने यहाँ अप्लाई किया, आप इसे मोल कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करना, वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। जैसे कई लोग फॉर्मूले से कर लेते हैं, कई लोग फॉर्मूले से नहीं कर पाते हैं, तो आप ये मेथड भी लगा सकते हो। बस ये ध्यान रखना है, जो निकालना है उसको यहाँ रखोगे, जो गिवन है वो यहाँ रखोगे। कोई भी यूनिट पे अप्लाई कर सकते हो। दिमाग याद है
तो सीधा डिवाइड कर दो कि 200 को, देखो मैंने क्या किया, 200 को 1000 से डिवाइड ही किया। अगर जनरलाइज में आप ले लोगे तो मैंने क्या किया है, 200 को 1000 से डिवाइड किया, ठीक है। दिस इज़ अ नॉर्मल कन्वर्जन, बहुत ही आसान है, ठीक है। लेंथ वाला जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है ना, वो आता है प्रेशर वाला, कि पास्कल, टोर, मिली एचजी, मतलब बच्चों को आता है। अगर पर एक बार चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो बहुत आसान होता है। तो ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। एक और चीज़ ये आपके काम आएगी, मोल में भी काम आएगी, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएगी। इसको और इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power -1, 10 to the power -2 एंड 10 to the power -3। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई आंसर आया 2 × 10 to the power -3 मोल्स, फॉर एग्जाम्पल आपका ये आंसर आया, ठीक है। तो हमें पता है कि 10 to the power -3 क्या होता है, मिली होता है, तो ये हो जाएगा 2 मिली मोल्स। समझ में आया? अगर यही होता 2 × 10 -2 कुछ आंसर आ जाता, या 3 × 10 to the power -1 आंसर आ जाता और मोल्स में आंसर आ जाता, तो फिर इसको हम किस में कर रहे थे, डेसीमोल्स, ठीक है। ये हो जाता। हम देख के ये सब चीज़ें घबराते हैं। हमारे मतलब लाइक इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इन्हीं बातों को मिली देखते ही घबरा जाते हैं, डेसी देखते ही घबरा जाते हैं। कुछ घबराने वाली बात नहीं है, वो यही चीज़ें हैं। तो हमको सिर्फ इतनी सी बात को याद रखना है, तो हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरीके से नोटबुक में भी लिखना है। अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे, हम लोग करेंगे मास की यूनिट, ठीक है। सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेट की यूनिट, दैट इज़ मास की यूनिट। अब देखो, फिज़िक्स में वेट और मास बहुत डिफरेंट होता है, बट केमिस्ट्री में वेट एंड मास एक ही चीज़ होती है, ठीक है। इसमें हमारे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वेट को डिफरेंट करेंगे कि मास को। फिज़िक्स में है, केमिस्ट्री में नहीं है, ठीक है, पहली बात। अब देखो, मास के लिए वी हैव 3 यूनिट्स, मेनली वी हैव 3 यूनिट्स। वैसे तो बहुत सारी यूनिट्स हैं, बट मास के लिए वी हैव मेनली 3 यूनिट्स, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा काम आती है, दैट इज़ किलोग्राम, ग्राम एंड मोल। सॉरी, मोल बोल रही हूँ, इट इज़ AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारे को पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। ये तो हमारा आसान है, ये तो हम लोग पढ़ते हैं। अब जैसे ऊपर था वैसे ही एप्लीकेबल है, ठीक। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है वो आ जाता है AMU, दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, जो कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी बहुत बच्चे होते हैं जो सब कुछ क्वालिफाई कर ले जाते हैं, बट अभी भी उनसे अगर पूछा जाए प्रॉपर कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, तो उनको नहीं पता होगी, ठीक है। देखो, AMU क्या होता है, किसी भी एक एटम के मास को, एक एटम के मास को, जैसे कार्बन है, कार्बन इज़ अ सिंगल एटम। अगर ऑक्सीजन की बात करोगे, O2 होता है, दैट इज़ अ मॉलिक्यूल। पर एक ऑक्सीजन के एटम की बात करेंगे तो दैट इज़ अ एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। जैसे अब इसी को समझने के लिए बात करते हैं कि भाई केक कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। अगर हम AMU की बात करें, 1 AMU की बात करें, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कार्बन, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये न्यूट्रल, ये इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अगर मेरे पास ये एक एटम कार्बन का है और मुझसे कोई मास पूछ रहा है इसका, तो मैं क्या करूँगी, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन को ऐड कर दूँगी, और जो मेरे पास आएगा, क्योंकि इनके मासेस होते हैं, है ना, प्रोटॉन का अपना मास होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, न्यूट्रॉन का होता है, इनको ऐड कर दूँ, मास मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, हाँ, तो मेरे को मास निकालने के लिए, मतलब कार्बन के एक एटम, 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस, ये हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कर ले, ठीक है, ये हम कर लेते हैं। अब हमारे को पता है प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अगर किलोग्राम में लिखोगे तो -27 ग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये होता है न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम,
ठीक है। अब देखो माइनस में है पहली बात तो कितना ही छोटा होगा, ठीक है। अब ये तो और भी छोटा हुआ, तो होता क्या है जब हम मास कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल लेते हुए चलते हैं, क्योंकि उसमें और 0.000 समथिंग जीरोज़ है। तो जो मेन कंसीडर किया जाता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, तो जो मास निकल के आएगा दैट विल बी द मास ऑफ एन एटम, ठीक है। तो जब हम 1 एटम ऑफ कार्बन कर रहे हैं तो इसको तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को, तो सिर्फ ये लिखना है। अब इसके अंदर कितने प्रोटॉन है 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻²4, ठीक है, ग्राम, प्लस कितने न्यूट्रॉन है, बाई चांस इसमें भी न्यूट्रॉन सेम है तो 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, ठीक है, ये भी ग्राम, ठीक। अब इसमें से 6 को कॉमन निकाल लो, ये 6 को कॉमन नहीं 1.67 को कॉमन निकाल लो, 1.67 इंटू 10⁻⁻² और 6 + 6 इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा 12, 1.67 इंटू 10⁻⁻²4। अब आपको पता होगा दिस 1.67 को फिर हमने एक वैल्यू डिफाइन कर दी कि 1.67 इतना बड़ा लिखेंगे, उससे अच्छा हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, तो इसको उन्होंने लिख दिया AMU। मतलब 1 कार्बन एटम का जो मास है, 1 कार्बन एटम का जो मास है वो इज इक्वल टू हो गया 12 AMU। क्या हो गया 12 AMU। 1 कार्बन एटम का मास क्या हो गया 12 AMU। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया AMU। तो अगर मुझसे बोले कोई कि 1 AMU है क्या, तो 1 AMU क्या है, अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, ठीक है, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। अगर अब यहाँ से मैं डिफ़ाइन करूँगी AMU को, तो इस 12 को मैं इसके नीचे ले जाऊँगी, ठीक है, तो 1 AMU यहाँ पे AMU ये वो AMU था, यहाँ पे 12 को मैं यहाँ नीचे ले गई, तो ये हो जाएगा 1 कार्बन एटम मास, 1 एटम कार्बन मास डिवाइड बाय 12। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 AMU। मतलब एक एटम के कार्बन के मास को अगर आप 12 से डिवाइड कर दोगे दैट विल बी AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या हो जाएगी, एक कार्बन के एटम का जो मास है उसको आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 AMU। अगर हम लोग इसी को चेक करते हैं कैसे होगा, 1 एटम का मास कितना होता है 12 बाई 12 1, तो ये किसके इक्वल आ गया 1 AMU के। सिंपल सी तरीका है कि 1 AMU क्या होता है, ये तो मैंने आपको डिफाइन किया, क्योंकि याद करना डेफिनेशन बहुत मुश्किल होता है कि 1 AMU क्या है। 1 AMU होता है 1 एटम कार्बन के मास बाय 1/12, हम बोलते हैं 1/12 ऑफ 1 एटम कार्बन के मास को क्या बोल देते हैं AMU। या मैं सिंपल तरीके से बताऊँ AMU क्या होता है, किसी का भी एटॉमिक मास, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक है, 16 अगर एक ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं। अगर मॉलिक्यूल की बात करोगे तो मॉलिक्यूल कितना हो गया O2, तो 16 × 2 32। तो ये जो होंगे इसके पीछे लगा दो AMU, तो AMU में हो जाएगा, ठीक है, एटॉमिक मास में हो जाएगा और इसी को ग्राम। मतलब ये बोथ आर द सेम थिंग, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है कि AMU लिखा हो तो मेरे कुछ और करना है, नहीं, कुछ भी नहीं करना है। दिस इज़ अ डेफिनेशन, बस आपको उतना ही से लिखना है, उसका मास लिख दो और पीछे लगा दो AMU। क्या लगा दो पीछे AMU। जैसे यहाँ पे था नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिखे 12 AMU, ऑक्सीजन में 16 AMU। तो इस तरीके से होता है AMU, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है, तो ये हमारी हो गई मास की, ठीक है, आप लोगों को समझ आए मास वाली यूनिट। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ लीटर्स। लीटर मीन्स वॉल्यूम, और इसके जितने रिलेशंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वॉल्यूम हम किन किन चीज़ों में डिफाइन करते हैं, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब जिसको CC भी बोल देते हैं, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, और डेसीमीटर क्यूब। ये मेन हमारी यूनिट्स हैं लीटर के लिए।
और इन्हीं से क्वेश्चन आता है कि लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो, मीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में, वट एवर इट इज़, ठीक है। अब ये जैसे मैंने मिलीमीटर क्यूब लिखा, या इसी को बोल देते हैं मीटर क्यूब, ये भी एक यूनिट होती है, ठीक है। अब ये वाली जो यूनिट्स हैं, ठीक है, इनको कैसे रिलेशन है वो देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे, एक एक करते हुए चलते हैं। देखो 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, ये तो हम सबको पता है, जैसे वो पता था। यही इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक। इससे एक बात समझ में आई कि अगर ये दोनों इतना है तो मतलब अगर मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब को करोगे तो 1 मिलीलीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मार्क कर लो, इसको बॉक्स में डाल दो। मतलब अगर कहीं पे भी सेंटीमीटर क्यूब लिखा होगा तो उसको आप मिलीलीटर से कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड बात, अब यही वाली चीज़ उठा लो, 1 लीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब होता है कि सेंटी पे भी क्यूब है, मीटर पे भी क्यूब है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सी पे क्यूब, मीटर पे क्यूब, ठीक है। सेंटी मैंने अभी कराया था, DCM, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो सेंटी क्या होता है, 10 टू द पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा 111। इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटू 10 टू द पावर -2 और उसका क्यूब, और ये हो गया मीटर क्यूब। ध्यान से देखना कि हमने इसका क्यूब अलग करा, इसका करा, सेंटी 10 टू द पावर -2 के बराबर होता है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है हमारी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -6, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है 1 लीटर इज इक्वल टू, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो बेसिक वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है ना, जो इक्विवेलेंट्स निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स, मोलैरिटी भी निकालते हैं, मोलर इक्विवेलेंट भी निकालते हैं, सारा खेल इसी क्वेश्चन पे है, सब इसी में आता है। कन्वर्जन करना कि लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, ग्राम लीटर्स में कन्वर्ट कर दो, ग्राम मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो। तो भाई अगर लीटर है तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब होता है। तो हमारे ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अब इसी से एक और रिलेशनशिप आएगा। अभी मैंने कहा ये हो गया मीटर क्यूब। अब ये 10 टू द -3 हमारा किसके इक्वल होता है, हमारा यहाँ ये होता है डेसीमीटर के। अभी एक मिनट, ठीक है। 10 टू द -3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1 का क्यूब और मीटर क्यूब। ये भाई क्यूब है ना, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 10 टू द पावर -1 को मैं किससे कन्वर्ट कर सकती हूँ, डी लिख सकती हूँ उसकी जगह। तो ये हो जाएगा डी का क्यूब, मतलब डेसी का क्यूब, और मीटर का क्यूब। मतलब यहाँ से अगर हम निकालें 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। तो इस एक पार्ट से, छोटी सी चीज़ से हमारी 3 चीज़ें निकल आई। एक ये वाला पार्ट जो बहुत याद रखना है, 1 मिलीमीटर अगर सेंटीमीटर क्यूब है वहाँ से कन्वर्ट कर दिया। डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही चीज़ है, आंसर डेसीमीटर क्यूब होता है, पर ऑप्शन लीटर्स में दे रखा हो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप। और 1 लीटर 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब के ऊपर होता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ वॉल्यूम। अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रेशर। तो इसका भी एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेशर की यूनिट्स। देखो प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट्स हैं, ठीक है। आज सारी बहुत आराम से ये वाली जो यूनिट्स हैं ना, इनको अच्छे से करना है, बहुत आते हैं पेपर में। देखो P फॉर प्रेशर, P फॉर पास्कल, पास्कल, ATM, टॉर, मिलीमीटर HG, सेंटीमीटर HG, और एक इम्पॉर्टेंट रह गई बार। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब इसमें एक और रिलेशन आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बाद में करेंगे। पहले एक बार, और जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, अगर प्रेशर है तो उसको ATM में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम ATM के साथ ही रिलेशन लिखते हुए चलेंगे कि क्या क्या है। देखो 1 ATM इज इक्वल टू 1 ATM इज इक्वल टू,
ए देखो 1 पॉइंट, ठीक है, ए से क्या बन गया 0, टी नियर अबाउट 1, एम को अगर आप ऐसे लिख दोगे तो 3, तो 1.013, क्योंकि बच्चों को यही याद नहीं रहता कैसे लिखना है। देखो 1 लगाया, पॉइंट लगाया, ए क्या होता है 0 के जैसे लगता है, टी 1 की तरह 3, 1.013, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 10⁵ पास्कल। मैंने सबसे पहले पास्कल लिखा, पास्कल के साथ रिलेशन लिख रही हूँ, ठीक है। अब 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल, ठीक है। अब मैं अगर इसके अंदर जो ऊपर फर्स्ट है ये वाला पार्ट, इसको बार से कन्वर्ट कर दूँ तो, क्योंकि 10⁵ पास्कल के बराबर है, तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। और ये नियर अबाउट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, पर कई कई क्वेश्चंस में मार्जिन कम होता है ऑप्शंस का, तो हमें पूरा लेना पड़ेगा 1.013, अदरवाइज 1 ATM इज इक्वल टू 1 बार होता है। मतलब 1 ATM इज नियरली इक्वल टू 1 बार होता है, ठीक है। बात समझ में आई, बहुत आसान चल रहा है। अब नेक्स्ट 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर, 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ HG। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के एक जैसे हैं, 1 टोर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर HG। नेक्स्ट 1 ATM इज इक्वल टू 760 सेंटीमीटर ऑफ HG। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं ये सारे के सारे, समझ में आया। अब शॉर्टकट लेते हैं कि अगर मुझे कन्वर्ट करना पड़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास था कि 152 सेंटीमीटर है HG, ठीक है, ये प्रेशर है और इसको कन्वर्ट करना है 1 ATM के अंदर। तो आप मुझे करके दिखा दो कि कैसे कन्वर्ट करोगे। यूनिटरी मेथड लगाओ, कुछ और मत लगाओ, फिर मैं आपको इसके बाद शॉर्टकट लगाऊंगी, ठीक है। कन्वर्ट करना है ATM में, गिवन है सेंटीमीटर HG। अब जनरलाइज रिलेशनशिप क्या है, 1 ATM इज इक्वल टू 776 सेंटीमीटर ऑफ HG। तो 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। 1 किसके इक्वल होगा, 1/76, ठीक है। आप निकालना कितना है 152 में, तो ये क्या हो जाएगा 1/76 इंटू 152 ATM। तो अब इसको अगर हम काटेंगे तो मे बी 2 से कट जाएगा, है ना, 6 2 12 गैस, तो ये आ जाएगा 2 ATM। और ध्यान से देख लो, किसी भी यूनिट को ATM में अगर कन्वर्ट करना है तो जो भी गिवन है, ये बात समझ में आई ना, बहुत आसान था, यूनिटरी मेथड लगाया। आप ट्रिक लिखोगे कि अगर हमें कोई भी यूनिट को, इनमें से कोई भी टोर, ये वो पास्कल किसी भी, आपको उसके जनरलाइज्ड फॉर्म से उसको डिवाइड कर देना है। जैसे 152 80 हमारा था, 152 सेंटीमीटर HG को करना था, तो इसको जो भी इसका जनरलाइज था, जनरलाइज कितना HG के बराबर था, ये 76 के 76 से डिवाइड कर देंगे। मान लो यही टोर होता तो 760 से डिवाइड कर देते। मतलब आपको कोई भी गिवन क्वांटिटी है, मतलब गिवन क्वांटिटी अपॉन जनरलाइज्ड क्वांटिटी, मतलब जो भी उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है। एक बार समझना है, 2 बार इस वीडियो को देखना, पर एक बार समझ में आ गई ना तो दिमाग खुल जाएंगे, सच में बता रही हूँ, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन निकालते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वह क्वेश्चन इसके एक फिक्स है जो मैं आप कराने जा रही हूँ, ठीक है। इसको कर लिया आपने अच्छे से, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो देखो, ध्यान से देखो, हमें पता है प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। अब डिस्टेंस का मतलब, मान लो डिस्टेंस मैंने मीटर्स में लिया, तो ये हो गया मीटर बाय में सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी को पुट करना है तो मीटर, ये वाला डिस्टेंस इनटू मतलब ये वाला सेकेंड और ये वाला सेकेंड,
क्योंकि वेलोसिटी की जगह मैं डिस्टेंस बाय टाइम लिखूंगी तो मीटर बाय सेकेंड, ये भी सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का क्या आ गया, m इंटू में a की जगह आ गया मीटर अपॉन में, ये है मास, ठीक है, ये है मास, मीटर अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर, ठीक। और पहले से एरिया दे रखा था, तो एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। सेंटीमीटर और क्यूब किस में होता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये मास को मैं क्या लिख दिया, किलोग्राम। तो किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर, ये कट गया, ये क्या आ गया, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में इस पूरे पार्ट को कन्वर्ट कर देते हैं सीधा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब ये देखेंगे कैसे, क्योंकि अब ये मतलब कि इस पूरे पार्ट को मैंने सॉल्व किया तो क्या आ गया, मेरा प्रेशर आ गया, ठीक है। तो मतलब प्रेशर की यूनिट हो गई किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को, क्योंकि न्यूटन का, ये फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स होता है न्यूटन, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। मतलब किसी भी क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ये लिख देते हैं, दैट इज़ किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड माइनस 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना ये सब दे रखा होता है और सीधे पार्ट को कन्वर्ट कर देते हैं इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सारा चैप्टर आपको आता हो, पर यूनिट कन्वर्ट करना नहीं आता तो आपके क्वेश्चन गए, और कम से कम 15 मार्क्स का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आता है। तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक सबसे छोटा सा पार्ट रह गया, दैट इज़ टेम्परेचर, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर। इसके 3 मेन यूनिट हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक। ये 3 मेन यूनिट्स हैं। अगर आपको किसी भी को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप डिग्री सेंटीग्रेड में क्या ऐड कर देते हो, 273, ये तो हमें पता है। फ़ारेनहाइट के लिए क्या होता है, फ़ारेनहाइट के लिए हमारा होता है कि हमें 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मल्टीप्लाई प्लस 32 करना होता है। मतलब अगर कोई डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो 9/5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें 32 ऐड करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 25 डिग्री, हमें पता है रूम टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर STP पे कंडीशन होती है। तो 25 में हम अगर 273 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 298 केल्विन। मतलब कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन्स हैं, 298। अब इसी को यहाँ पुट कर दो, तो 9/5 इंटू में 25 प्लस 32, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 45 प्लस 32, तो ये कितना आ जाएगा, 77 फ़ारेनहाइट। मतलब कि अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन कहूँ एट STP, है ना, स्टैंडर्ड टी पे टेम्परेचर कितना होता है हमारा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी को बोल दोगे 298 केल्विन, और इसी को बोल दोगे 77 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। STP NTP दोनों एक चीज़ होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, कुछ भी दिया हो तो वो स्टैंडर्डाइज्ड होगा। तो एट STP प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm, टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड STP पे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स या फिर 22400 मिलीलीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ लिख लो, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, 1 फेंटोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये क्लास, ये यूनिट था, बहुत आसान था। इसको किसी नोटबुक में अच्छे से सजा के लिख लो। फिज़िकल का बेस है, जिसका बेसिक क्लियर है उसी की फ़िज़िकल अच्छी होती है, ठीक है। तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाए, तो आपका फिज़िकल बहुत आराम से हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। होप you like the video. If you like the video, तो please subscribe the channel. Thank you so much.